ये विधानसभा है उसके सभी माननीय सदस्यगणों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस सफल कार्यक्रम में के लिए मैं सर्वप्रथम आप सभी का, मीडिया के सभी साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपका बहुत सहयोग हमेशा मिलता है और इस बार भी आपका सहयोग पूर्ण रूप से रहा। ये प्रबोधन कार्यक्रम ये हमने अभी 15वीं विधानसभा में ये तीसरा प्रबोधन कार्यक्रम है। सबसे पहले हमने 1 दिवसीय शॉर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सभी नवनिर्वाचित सदस्यगणों के लिए रखा था। उसके बाद जनवरी महीने में हमने हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन रखा था, जो लोकसभा के सहयोग से जो उनकी एक संस्था है प्राइड, जो न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और उसी प्राइड संस्था के माध्यम से हमने अभी 2 दिवसीय जो प्रबोधन कार्यक्रम फिर से जो सदस्यगणों के लिए रखा है वो एक सफल कार्यक्रम रहा है और निश्चित रूप से सभी सदस्यगणों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और विशेष रूप से वो इस 2 दिवसीय सेशन के उद्घाटन सत्र में खुद रहे। 3.5 घंटे उन्होंने समय यहाँ पर दिया और उनकी पूरी टीम, और साथ ही साथ इस प्रबोधन कार्यक्रम की जो विशेषता रही है, जो पहले के ट्रेनिंग सेशन जो सारे देश के अंदर होते हैं, जिनका मैंने भी अध्ययन पिछले दिनों में किया है, उसमें हर विषय के एक्सपर्ट्स आते थे, परंतु इस बार हमने हर विषय के एक्सपर्ट्स के नाते न केवल अधिकारी जो लोकसभा के सीनियर अधिकारी थे, बल्कि हमने साथ साथ ऐसे सभी अनुभवी लेजिस्लेटर्स को बुलाने का काम किया। और मुझे खुशी है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के साथ साथ इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में राज्यसभा के हमारे डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरिवंश जी भी इसमें शामिल हुए। उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, डॉक्टर सत्यपाल जी और 4 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि लोकसभा के एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो उस नाते से ये प्रबोधन कार्यक्रम एक ऐसे अनुभवी लोगों द्वारा अलग अलग विषयों पर जो चर्चा की गई, एक व्यवहारिक ज्ञान और एक उनका एक लंबा जो अनुभव था, उससे हमारे सदस्यगणों को वास्तव में बहुत लाभ हुआ है। और इसमें जो विषय लिए गए, उन विषयों में एक अच्छा विधायक कैसे बने, विधायक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधायक का आचरण कैसा, एक जनप्रतिनिधि का आचरण कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ जो विधान मंडलों के जो एक डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रश्न हैं चाहे नोटिसेस हैं, उनकी पूरी जानकारी और उसके माध्यम से कैसे कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे संसदीय लोकतंत्र की जिसको आत्मा बोलते हैं, जो हमारी कमेटीज़ हैं, इनको भविष्य में और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जो विधानसभा सदन के माध्यम से कार्य करती है, उसके अलावा वर्ष भर विधानसभा की कमेटीज़ काम करती हैं, जिनके माध्यम से सरकार के कामकाज के ऊपर निगरानी रखी जाती है। सरकार के को जो बजट विधानसभा पास करके देती है, वो बजट सही तरीके से खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ, उसको भी चेक समितियां ही करती हैं।
इसके साथ साथ भारतीय संसद और हरियाणा विधानसभा में विधायी और वित्तीय कामकाज इसकी जानकारी विधायक गणों को दी गई। साथ ही विधायी प्रक्रियाओं में मंत्रियों की क्या भूमिका, जो मनोहर लाल जी ने एक विषय जो रखा है कि एक मंत्री की क्या भूमिका होती है विधायी कार्यों के अंदर, और उसके साथ साथ नीवा के ऊपर एक सत्र रहा और एक संसदीय विशेषाधिकार, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा विषय है जो एक बहुत ही बड़ा विषय है, उसके ऊपर एक लंबी चर्चा लोकसभा के अधिकारियों द्वारा और साथ ही साथ जो एक सीनियर उस समय में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे, एक लंबी चर्चा इसके ऊपर भी हुई है। और साथ ही साथ ऐसे सभी डिग्निटरीज जिन्होंने इस सेशन में आकर अपना संबोधन दिया, उन्होंने अपने एक लंबे अनुभव जो है वो साझा किए हैं सभी सदस्यगणों के साथ। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सभी जो विषयों के ऊपर जो ये चर्चा हुई है इसका लाभ मिलेगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रशिक्षण ये एक ऐसा विषय है जो कभी भी औपचारिकता नहीं हो सकता। प्रशिक्षण एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी स्तर पर कार्य कर रहा है या वो किसी भी आयु वर्ग का है, ये एक ऐसा विषय है कि जिसको समय समय पर खुद को अपडेट करने के लिए, समय समय पर अपने विषय की पूरी जानकारी लेने के लिए और अपनी स्किल्स को और हम ज़्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी कार्यकुशलता को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस नाते से एक सतत प्रक्रिया हम आने वाले समय में इसको बनाएंगे और लगातार अलग अलग समय पर, चाहे छोटे सेशंस हों या किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर हो, हमारा ये प्रयास रहेगा कि सदस्यगणों को हम अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग विषयों पर अपडेट भी करते रहेंगे ताकि उनकी जानकारी भी बढ़े। और साथ ही साथ जो हमारे विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका जो 2 दिवसीय सेशन हमने रखा था, ये भी प्रक्रिया हम लगातार जारी रखेंगे। इसके लिए मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी चर्चा की है और हमारी हरियाणा की जो एक संस्था है हिप्पा, हम दोनों को इन्वॉल्व करके लगातार हम शॉर्ट कोर्सेज उस तरीके से भी हम आने वाले समय के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी जो एक लोकतंत्र के अंदर, जो हमारी शासकीय जो एक ये व्यवस्था है, इसके अंदर विधायिका का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि विधायिका के माध्यम से हम पार्लियामेंट के अंदर, हम सभी विधान मंडलों के अंदर न केवल कानून निर्माण करने का काम करते हैं, बल्कि उनका संशोधन और साथ ही साथ ऐसे सभी विषय जो प्रदेश भर के, देश के, वो सभी विषयों की चर्चा यहाँ पर होती है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि 40 नए सदस्य 15वीं विधानसभा के अंदर चुनकर आए हैं, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर सदस्य की रुचि विधायिका की तरफ बढ़े, हर सदस्य गंभीरता से विषयों का अध्ययन करे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी चुनकर आए हुए सदस्य, जो नए सदस्य विशेष रूप से, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर दिखाया है। और बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो लगातार 2 दिन इस सेशन के अंदर रहे हैं। हालांकि प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव, वो भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शादियों का एक बहुत भारी सीज़न 14 और 15 तारीख को था, परंतु उसके बाद भी बड़ी संख्या में सदस्यगणों ने इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया है। और मैं समझता हूं कि जितने गंभीरता से सदस्य इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही न्याय न केवल एक जनप्रतिनिधि के नाते वो अपना कर पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ एक जो प्रदेश के विषयों को लेकर, कानून निर्माण को लेकर एक न्याय हम लोगों के साथ कर पाएंगे। क्योंकि विधायिका जितनी प्रभावी होगी, उतना ही एक राष्ट्र निर्माण, प्रदेश की प्रगति, लोगों की भलाई के कार्य, इनका कहीं ना कहीं एक बेस जो है वो विधानमंडल है, और यहीं से कार्यपालिका को भी एक दिशा मिलती है। तो मैं आज आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
आप सभी ने समय निकाला, आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं जो हमने बनाई हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विषय पिछले समय में निकाला है और पिछले महीने जो पटना के अंदर हमारी ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई है, उसके अंदर भी इस विषय को माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। वन नेशन वन लेजिस्लेशन, एक राष्ट्र एक विधायिका, उस पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण जिसका काम शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर पार्लियामेंट और हमारे देश के सभी विधानमंडल वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। हर राज्य को किसी भी राज्य की जानकारी, हरियाणा असम की जानकारी ले सकता है, असम तमिलनाडु की जानकारी ले सकता है और किसी भी विधानमंडल के अंदर कोई भी अच्छी प्रैक्टिस जो देश के किसी भी स्टेट के अंदर जिसको शुरू किया है उसको बाकी स्टेट्स भी फॉलो कर सकें। उस नाते से इस प्रकार की एक जानकारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए एआई बेस्ड, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैसे हर टॉपिक को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लेके आए, हर जानकारी को उस प्लेटफॉर्म के अंदर हम लेकर आए, कैसे हमारे जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी स्पीचेस हैं, उनके वक्तव्य हैं, उनके जो भी उन्होंने समय समय पर अलग अलग विधानमंडलों में पार्लियामेंट के अंदर जो भी उन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर अपनी बात रखी है, वो सब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हों, ताकि नए चुनकर आए हुए सदस्य भी या अन्य सदस्य भी जिस विषय को खोजना चाहते हैं वो सब उसके ऊपर उपलब्ध होंगे। इसके ऊपर पार्लियामेंट ने काम शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा के अंदर भी हमने पिछले दिनों में एक प्रेजेंटेशन इस विषय की रखी थी और हम भी पार्लियामेंट को फॉलो करते हुए हम आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ ही साथ विधायी संस्थाओं को और प्रभावी बनाना, उनको मजबूत बनाना। ये भी जो पटना कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था और उसके अंदर एक जो योजना बनी है कि हर राज्य के अंदर हम अपनी जितनी भी नीचे की विधायी संस्थाएं हैं, चाहे उसके अंदर हमारी पंचायती राज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे उसके अंदर हमारी अर्बन लोकल बॉडी से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे उसके अंदर हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, या ये विधायिका की और ज़्यादा जानकारी आम जन तक पहुँचे, हम स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे और हम ये योजना बनाएंगे कि आने वाले समय में हम लोकसभा के सहयोग से हरियाणा विधानसभा, हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे सम्मेलनों का भी आयोजन, इसकी भी शुरुआत हम भविष्य में करेंगे ताकि एक विधायिका की जानकारी आम जन तक ये पहुंच सके। और साथ ही साथ रिसर्च को लेकर भी एक विषय है जो कि एक हमारे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये भी एक विषय रहेगा और कुल मिलाकर ये सारे इस एक्सरसाइज का जो मूल में जो है वो है कि सदस्यों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और सदस्य गंभीरता से इस विषय पर आगे बढ़ते हुए एक सार्थक चर्चा सदन के अंदर हो, ताकि उस सार्थक चर्चा के अंदर से जितनी भी एक समस्याएं हैं, हर एक क्षेत्र की बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनकी एक अच्छी चर्चा होकर सरकार को एक समाधान विधानमंडलों के माध्यम से जाए ताकि सरकार भी उसके ऊपर आगे काम कर सके। ऐसा प्रयास हमारा भविष्य में रहेगा कि विधायिका और प्रभावी हो, हमारी कमेटीज़ की वर्किंग और बेहतर हो। इस दिशा में मिलकर हम आगे बढ़ें। आप सबका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न या आप जो भी बात रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये जो प्रबोधन कार्यक्रम हुआ उसमें जितने नए विचार, नए सुझाव आए, उसके अनुसार कोई योजना अपना कंसोलिडेटेड फॉर्म में बनाई है? बिल्कुल ही देखिए, इस प्रबोधन कार्यक्रम में जितने विषयों पर चर्चा हुई है वो एक ऐसे विषय हैं जो कि एक आने वाले समय में वो अध्ययन का भी विषय है सभी सदस्यगणों के लिए, और उसके साथ साथ जो और भी कुछ सजेशंस आए हैं, क्योंकि इसमें ना केवल जो बाहर से आए हुए एक्सपर्ट्स थे या हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, इसके अंदर हमारे हरियाणा के बहुत सारे वरिष्ठ सदस्यों ने भी अपनी बात रखी है, जिसमें विशेष रूप से अगर मैं उल्लेख करूं, भारत भूषण बत्रा जी, अशोक अरोड़ा जी, हमारे उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा जी,
श्रीमती गीता बुक्कल जी, और उनके साथ साथ एक ऐसे सुझाव भी जो बीच में आए हैं, उनके भी निश्चित रूप से हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जो भी ये विषय हैं, कुल मिलाकर उद्देश्य सभी का एक है कि विधायिका और अधिक प्रभावी कैसे हो, और विधान मंडलों के माध्यम से हम विकसित भारत के एक जो संकल्प को लेकर आज सारा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें हम अपना एक अच्छा योगदान कैसे सुनिश्चित करें।